श्री गणेशाय नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महान् गणाधिपतये नमः। कान्ते श्रितामृषतिनिन्दितशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतया मुनिगाङ्गशङ्गम् राधामुकुन्दयुगलं शरणं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय 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 राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत पधारिए, कथा करूं मति अनुसार, प्रेम सहित गति धरूं विराजिए पवन कुमार। प्रणवहु पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसई राम सरचापुधर। कामी नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। प्रिय लाग
त्यागो मुहि राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। भागवत भगवान की श्री अयोध्या धाम की जय हो। श्री मथुरा धाम की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री हरिद्वार धाम की श्री मथुरा धाम की जय हो। जय जय श्री राधे। टेबल ज्यादा कर दिया, टेबल थोड़ा कम कर दो। टेबल है तभी सीटी मार रहा है, हल्का टेबल कम करो। नारायण नारायण नारायण। कि भाई सुखदेव जी ने हमें कथा सुनाने के लिए मना कर दिया और परीक्षित को यह कथा सुनाई। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, बोले सत्यलोक तुलाम बद्धा, सत्यलोक में तुला बंधवाई, माने तराजू बंधवाई, और उस तराजू में एक तरफ वेद शास्त्र पुराण सब रखे, एक तरफ श्रीमद् भागवत रखे। तो क्या हुआ, बोले लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत। जितने भी वेद शास्त्र पुराण थे वो सब हल्के पड़ गए, भागवत सबसे अधिक प्रभावशाली महसूस हुआ। ऐसा क्यों, क्या विशेषता है भागवत? जिस समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी से कहा महाराज परीक्षित को मृत्यु का भय है कि हम मर जाएंगे, तो महाराज मृत्यु का भय दूर करने की औषधि एक ही है, क्या? बोले अमृत। अमृत जो पी लेता है फिर उसे मरना नहीं पड़ता है। तो महाराज आप परीक्षित को अमृत पिला दीजिए, इनका मृत्यु का भय है वो दूर हो जाएगा, फिर इन्हें मरना नहीं पड़ेगा। सुखदेव जी ने कहा ये इतनी कीमती वस्तु तुम हमें देना क्यों चाहते हो? भाई इसके बदले में क्या लोगे हमसे? देवताओं ने हाथ जोड़े निवेदन किया महाराज बदले में आप श्रीमद् भागवत की कथा मुझे सुना दीजिए। सुखदेव जी मुस्कुराए, देवताओं तुम अगर श्रद्धा से श्रोता बन के आते हम तुम्हें कथा जरूर सुनाते, लेकिन तुम श्रोता नहीं, तुम तो सौदागर बन के आए हो। और सौदागर नहीं, महाठग। 2 रुपए की अपनी कांच दिखा करके करोड़ों रुपए की मणि लेना चाहते हो। को कथा को सुधा लोके को क्वाचा को मणिर महान। कहां ये तुम्हारी 2 कौड़ी की कांच के समान अमृत और कहां करोड़ों की कीमत रखने वाली है भागवत। क्योंकि अमृत में और भागवत में बहुत बड़ा भेद है। क्या भेद है? बोले पहली बात तो अमृत पक्षपाती है, भेदवादी है, और श्रीमद् भागवत कथा जो है वो निष्पक्ष है। अमृत भेदवादी कैसे है? अमृत पीने को उसको मिलता है जो महाराज कथाएं कराता है, यज्ञ करता है, दान करता है, संत ब्राह्मणों की सेवा करता है, माता पिता की सेवा करता है ना? वो जाकर के स्वर्ग में, तब जाकर के कहीं उसे अमृत पीने को स्वर्ग में मिलता है। इस समय पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष, इसमें श्राद्ध वगैरह होते हैं। इस समय किया हुआ दान, इस समय सुनी हुई कथा महाराज पितरों को लाभ देती है। कल हमें सुनने को मिला, किसी ने टिप्पणी की कि भाई कौन ऐसा पंडित था जिसने ये पितृपक्ष में कथा रख दी। अरे भैया, तरसते हैं लोग कि हमारे कथा पितृपक्ष में हो जाए। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बैठे थे अपने इंद्रप्रस्थ में सभा में, तो नारद जी आए। नारद जी से पूछा धर्मराज युधिष्ठिर ने, महाभारत की कथा है,
धर्मराज से पूछा, महाराज एक बात बताओ, हमारे पिताजी महाराज पांडु हमारे कृत्यों को देख करके प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं? पितृलोक में बैठे हुए, हमने उनके नाम को रोशन किया है, हम 5 भाई हैं, दिग्विजय करके सुंदर हमने पूरा एक छत्र राज्य स्थापित किया है। महाराज हमारी वीरता को और हमारे यश को देख करके हमारे पिता महाराज पांडु खुश हो रहे हैं कि नहीं? नारद जी ने कहा, भी धर्मराज खुश तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी कमी है। क्या? बोले अगर उनके नाम से आप एक यज्ञ करवा दें, एक प्रवचन करवा दें, कथाएं करवा दें उनके नाम से, तो महाराज वो पितृलोक में अपना साम्राज्य बना सके। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसी यज्ञ किया था, और उस यज्ञ को देख करके महाराज पांडु पितृलोक के अधिपति बने थे। तो हमारे जो पूर्वज पितृलोक में बैठे हैं, अगर हम, अच्छा कुछ लोग तो ये नहीं मानते हमारे पितर होंगे, वो नास्तिक प्रवृत्ति के, हम सनातन धर्मी हैं, हमें शास्त्रों की विधि को मानना है। शास्त्र कहते हैं हमारे पितर अगर नाराज हो गए तो महाराज हमारे वंश टूट जाते हैं। अगर परिवार में संतान नहीं हो रही है तो इसका कारण है हमें पितृदोष लगा हुआ है। पितृदोष होने के कारण ही संतान घर में जन्म लेना बंद कर देती है और वंश टूट जाता है। और जिनके यहाँ ऐसी स्थिति हो, अपने पितरों को प्रसन्न करने का उपाय करें। और पितरों के प्रसन्न करने का उपाय यही है कि पितरपक्ष में उनके नाम से, अपने पितरों के नाम से भागवत कथा कराएं। पितरपक्ष में यही जो पक्ष चल रहा है, गारंटी आपके पितर प्रसन्न हो जाएंगे और आपके घर में संतति और वृद्धि दोनों चीजें एक साथ आएंगी, गारंटी इस बात की। शास्त्रों को पढ़ करके तो देखो, पुराणों को पढ़ करके देखो, इस पितृपक्ष का कितना बड़ा महत्व है। अरे एक बात बताओ, हम लोग पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, कराते हैं कि नहीं? पितृपक्ष में श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि हमारे पितर प्रसन्न हो और हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। और उन पितरों के नाम से अगर ये कथा हो रही है या वैसे ही हो रही है तो हमारे पितर खुश नहीं होंगे क्या? अभी 13 तारीख को शायद यहाँ बहुत विशाल भंडारा भी होगा, कितने लोग खाएंगे, कितने प्रसन्न होंगे पितर लोग। ये भ्रांति बिल्कुल निकाल दीजिए, पितर पक्ष में भागवत कथा नहीं होनी चाहिए। अरे बहुत अच्छी होती है। तो महाराज जो यज्ञ करता है, दान करता है, भोजन कराता है, वो जाकर के स्वर्ग में तब कहीं अमृत की एक आध बूंद उसे पीने को मिलती है। और भागवत अमृत, बोले चाहे दान करो चाहे बिल्कुल न करो, कथा सुनने आओ, अच्छी बात है, घर से कुछ न कुछ दान दक्षिणा लेकर के आओ, चढ़ाओ। और नहीं चढ़ाना है तो ऐसा तो नहीं पांडाल के अंदर घुसे तो चेकिंग की गई, तुम पैसे लाए कि नहीं लाए, नहीं लाए तो गेट से बाहर। ऐसा होता है अपने पंडाल में? पैसे लेके आओ तब भी कथा सुनो, न लेके आओ तब भी सुनो, बढ़िया कपड़े पहन के आओ तब भी सुनो, और फटे पुराने पहन के आओ तब भी सुनो। महाराज भोजन करके आओ तब भी सुनो, उपवास करके आओ तब भी सुनो। कोई प्रतिबंध इस पंडाल में कथा सुनने के ऊपर नहीं है। बोलो है कोई? बोलो भाई, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं कथा सुनने के लिए। जैसे मन में आए वैसे सुनो, बैठ के सुनो, खड़े होकर के सुनो, लेट कर, जैसे इच्छा हो वैसे। लेकिन अमृत पीने के लिए प्रतिबंध है। महाराज दान करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा, तब अमृत मिलेगा। तो भागवत में और अमृत में ये अंतर है, अमृत पक्षपाती है, भागवत निष्पक्ष है। दूसरी बात, दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर ये, भागवत कथा सुनने के बाद जीव ऊपर को उठता है और अमृत पीने के बाद जीव नीचे को गिरता है। स्वर्ग के पुण्य खत्म हुए, आपके पुण्य जब खत्म हो गए तो धड़ाम से फिर भेज दिया गया मृत्युलोक में, फिर जाओ। क्योंकि स्वर्ग के पुण्य और नरक के पाप समाप्त होने के बाद जीव को फिर संसार में आना पड़ता है। स्वर्ग में जो आपने पुण्य किए हैं उनका आपने उपयोग किया, उपभोग किया, और बाद में फिर आना पड़ेगा। ये नरक के पाप खत्म हो गए, फिर आना पड़ेगा। तो स्वर्ग के अमृत पीने के बाद जीव को नीचे आना पड़ता है।
लेकिन भागवतामृत पीने के बाद जीव ऊपर को उठता है। धुंधकारी जैसा प्रेत महाराज भागवत कथा सुन करके विमान में बैठ करके परम धाम को प्राप्त होता है, ऊपर उठता है। तीसरा अंतर, अमृत आपको दीर्घजीवी बनाता है और भागवतामृत आपको दिव्य जीवी बनाता है। दीर्घजीवी मतलब लंबी उम्र होगी, अमृत जो पी लेगा उसकी लंबी उम्र होगी। भागवतामृत पीने के बाद में उम्र भले लंबी न हो लेकिन दिव्य जीवी जरूर हो जाओगे। आपका जीवन चमक जाएगा, निखार आ जाएगा जीवन में आपके। इसलिए देवताओं को मना कर दिया। सुखदेव जी को कथा सुना, परीक्षित को कथा सुनाई सुखदेव जी ने। सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज एक बात बताओ, ये कथा सबसे पहले किसने सुनी, किसने सुनाई, कहां सुनी और क्यों सुनी, आवश्यकता क्या पड़ी? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषियोर्मलाः। एकदा ही विशालायाम, एक बार ब्रह्मा जी के जो मानसिक पुत्र हैं, चार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों भैया सत्संग करने के लिए निकले। सत्संगार्थम समायात, सत्संग करने के लिए निकले कि कोई संत साधु मिल जाए उसे सत्संग करे। भाई भजन का आनंद हम अकेले में ले सकते हैं, गौमुखी में हाथ डाला राम राम सीताराम करते रहे, आनंद मिल रहा है। लेकिन सत्संग का आनंद तो चार लोगों में ही मिलता है। चार लोग बैठे हों, अपने अपने मन की बात कहें तो सत्संग होता है। तो सत्संग करने के लिए कोई संत ढूंढ रहे थे, साधु ढूंढ रहे थे, कोई मिल जाए तो सत्संग हो जाए, कोई नहीं मिला। और तब तक क्या देखा, सामने से भागे भागे नारद बाबा आ रहे हैं। नारद जी का मुख बड़ा कुमलाया हुआ है, पसीना छूट रहा है शरीर से। चारों भाइयों ने आगे से रोक लिया, अरे भैया कहां को जा रहे हो, कहां से भागे आ रहे हो? कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतौ चिंता तुरो भवान। महाराज कथम ब्रह्मन दीन मुखा, आपका मुंह लटका हुआ क्यों है? संत को चिंता तो करनी नहीं चाहिए, आपका मुख लग रहा है तो बहुत बड़ी चिंता में हो। संत को चिंता नहीं करनी चाहिए, संत को चिंतन करना चाहिए। चिंता तो हम लोग करते हैं रात दिन, हाय हाय करते रहते हैं, क्या करें कैसे करें। हम तो बैठे बैठे खा रहे हैं, लड़का कैसे खाएगा, लड़का का लड़का फिर क्या करेगा। हम बहुत लंबा सोचते हैं, चिंता करते रहते हैं। लेकिन महाराज संत लोग चिंता नहीं करते हैं, वो चिंतन करते हैं। अगर कोई संत चिंता करता है तो महाराज अपने लिए नहीं, देश के लिए चिंता करता है। रामचरितमानस में संत ने चिंता की है, कौन है? विश्वामित्र जी महाराज ने काय की चिंता की? बोले गाधी तनय मन चिंता व्यापी। विश्वामित्र जी महाराज को चिंता हुई, किस बात की? गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम।
पूछा महाराज आप चिंतित क्यों हो? ऐसा लग रहा है तुम्हारा किसी ने सारा धन छीन लिया हो। गत वित्तो धना यथा, जैसे किसी कृपण व्यक्ति का धन छीन लिया जाए ऐसे तुम्हारा मुंह लटका हुआ है। नारद जी ने बताया भैया एक बार हम सभी लोगों में भ्रमण करते करते मृत्यु लोक में आए और मृत्यु लोक में हमने क्या देखा, हर तीर्थ पर हम गए। नारद जी कहते हैं सभी तीर्थों में गए, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदाम गरीब तथा हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्री सेतु बंधुर, हर क्षेत्र में गया लेकिन कहीं शांति हमें नहीं मिली। तीर्थों पर यमनों का राज्य हो गया, तीर्थों पर सब लुटेरे बैठे हुए हैं, तीर्थों का धीरे धीरे अस्तित्व खत्म होता चला जा रहा है। नारद जी कहते हैं सब तीर्थों में हम गए कहीं शांति नहीं मिली। हमने विचार किया चलो संतों के यहाँ चले, वहां तो शांति मिलेगी। संतों के यहाँ गए तो महाराज संत बड़ी हाय हाय में पड़े हुए, विरक्ता सपरिग्रह, संत लोग संग्रह करने में लगे। संतों के आश्रम पर गए, हमने पूछा भैया एक बात बताओ ये शोरगुल कहां से हो रहा है? उत्तर मिलता है मौनी बाबा के आश्रम से। संत एक से हमने पूछा भैया ये मालपुआ कचौड़ी पकौड़ी ये किसके लिए बनी जा रही हैं? उत्तर मिलता है ये फलाहारी बाबा के लिए, नाम फलाहारी बाबा। भैया गाड़ी घोड़ा बंगला ये किसका है? उत्तर मिलता है ये त्यागी जी महाराज का है। भैया छोटे छोटे बच्चे किसके घूम रहे हैं? उत्तर मिलता है ये सब ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं। महाराज संत लोग संग्रह करने में लगे हुए। संतों की स्थिति हमने देखी, हमने विचार किया अब ठीक नहीं है, अब क्या करें? तो गृहस्थों के पास गए। गृहस्थों की भी स्थिति बड़ी खराब है। गृहस्थों की स्थिति क्या है? बोले तरुणी प्रभुता के है, श्याल को बुद्धिदायक। घर में राज्य किसका? बोले स्त्रियों का। श्रीमती जी का चलावा चल रहा है। जैसा श्रीमती जी कहेंगी श्रीमान जी को वैसा ही करना पड़ेगा। एक बात बताएं भैया, भलाई भी इसी में है, इन्हीं की मानते रहो। और जो लोग इनकी नहीं मानते हैं फिर बड़ी आफत में पड़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल इनकी मानो। तरुणी प्रभुता गे है, घर में देवी जी का राज्य चल रहा है। सलाहकार कौन? बोले श्याल को बुद्धिदायक का। साले सलाहकार बन गए। घर में कोई काम करना है तो बाढ़ में चले गए माता पिता, बाढ़ में चले गए बहन बहनोई, ससुराल से साला आ जाए सब काम बन गया। और साले के साथ अगर सलाहज कहीं आ गई फिर तो कहने क्या है। अब सास ससुर कहीं आ गए फिर तो महाराज चार चांद और लग गए, फिर तो किसी की जरूरत ही नहीं है। हालांकि हर जगह ऐसा नहीं है, लेकिन बहुधा ऐसा ही देखने को मिलता है कि महाराज कोई रिश्तेदार छूट जाए लेकिन साली और सलहेज ये दो रिश्तेदार नहीं छूटने चाहिए। हाँ। महाराज श्याल को, ये कलयुग का प्रभाव है, श्याल को बुद्धिदायक है। ये माताएं बहनें जो आती हैं इनसे को इधर सामने बैठे, सोफे के पीछे बैठते, न दिखाई इन्हें पड़ता है ना हमें दिखाई पड़ रहा है, इधर आके बैठे पीछे साइड में आके भी बैठे। और पहली बात तो ये गैलरी बिल्कुल खाली रखा करो। गैलरी में सिर्फ परीक्षित जी और ये कैमरा, दो ही चीजें रहेंगी। बाकी माताएं बहनें इधर रहे और पुरुष भाई इधर रहे। सब लोग उठ करके इधर आ जाए। हो मैंने बांध लिया, हो मैंने बांध लिया, हो मैंने बांध लिया प्रेम बालक अंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। हो मैंने बांध लिया, हो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला पगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ
मेरा मन पानी प्रभु पावन तू कर दे। मेरा मन पावन प्रभु पावन तू कर दे। मेरा मन पानी प्रभु पावन तू कर दे। मेरा मन पावन प्रभु पावन तू कर दे। आप लोगों का कोई आज व्रत है क्या? व्रत है कोई? नहीं है। आप लोगों का किसी का व्रत नहीं? फिर तो भोजन वोजन करके आपका व्रत है, चलो कोई बात नहीं। बाकी के लोग तो भोजन करके आए होंगे, तो भोजन वाली ताकत तो लगाओ कम से कम। मस्ती से झूम करके ऐसे कथा नहीं सुनी जाती। ऐसा मत सोचो कि हम चौहान साहब के जोर जबरदस्ती व्यवहार में आकर के बैठे हैं, नहीं आएंगे तो नाराज हो जाएंगे, ये सोच के कथा सुनने मत आओ, फिर तो घर में ही रहो। कथा भाव से सुनो, मन से सुनो। जब तक पांडाल में हो तब तक मन यहाँ रखो और संकीर्तन मस्ती से बोलो, क्योंकि ये समय बड़े भाग्य से मिलता है। हाँ। पूरा दिन तो पूरा जीवन लड़ाई झगड़े में लगा दिया, कहीं पति से लड़ाई, कहीं देवरानी से लड़ाई, कहीं जिठानी से लड़ाई। यहाँ ये कम से कम भगवान से लड़ो झगड़ो को, मस्ती से बोलो। मेरा मन पानी प्रभु पावन तू कर दे। मेरा मन पावन प्रभु पावन तू कर दे। तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे भर दे। तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे भर दे। यही मांग मेरी, ओ यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, और कोई मांगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारद जी कहते हैं कि गृहस्थों के यहाँ स्थिति हमने जब देखी तो तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायका। घर में स्त्रियों का राज्य है, साले सलाहकार बने बैठे हैं। विशेषता एक और है, बोले क्या? बोले उदर भरणा जीवा बराका कूट भाषिना। लोग अपना पेट भरने में लगे हैं। कलयुग की व्यवस्था है ये। महाराज किसी का छीन करके मिल जाए, किसी का चोरी करके मिल जाए, यहां तक कि किसी का गला काट करके भी मिल जाए, लेकिन धन मिल जाए। ऊंच नीच का कोई विचार ही नहीं, ईमानदारी बेईमानी का कोई विचार नहीं, सब धन संग्रह करने में लगे, किसी प्रकार मिले। नारद जी कहते जब ये स्थिति देखी मन बड़ा दुखी हुआ, कैसे इसका कल्याण होगा। नारद जी कहते हैं फिर हम, अरे महाराज बड़े बड़े विद्वानों के बुलाने पर नहीं आती हैं, बड़े बड़े संत महात्माओं के बुलाने पर नहीं आती, और ये भक्ति महारानी अपने आप कैसे प्रकट हो गई। भक्ति महारानी का स्वागत किया नारद जी ने। भक्ति महारानी ने पूछा नारद जी से, भाई नारद एक बात बताओ, आपने ब्रह्मचारियों की अलग व्यवस्था की है बैठने की, सन्यासी अलग बैठे हैं, गृहस्थ अलग बैठे हैं, वानप्रस्थ अलग बैठे हैं, बच्चे अलग बैठे हैं, माताएं बहनों का समुदाय अलग है, लेकिन महाराज हमारे लिए व्यवस्था कहां की है ये बताओ। देखो ये पांडाल की व्यवस्था होनी चाहिए, माताएं बहनें अलग और हमारे पुरुष लोग अलग। आज भी व्यवस्था है, लेकिन आज माताओं ने थोड़ा मामला बिगाड़ रखा है। ये जो बीच में बैठ गई, कल से कोई बीच में नहीं बैठेगा, सब इधर बैठो, ठीक है। यह गैलरी आने जाने वालों के लिए। हाँ। तो भक्ति महाराज ने कहा महाराज हम कहां बैठे, हमारे लिए कहां जगह है। नारद जी कहते हैं भक्ति महारानी तुम्हारे लिए बड़ी बढ़िया व्यवस्था हमने की है,
कहा? बोले निरंतरम वैष्णव मानसानी। आप वैष्णवों के हृदय भवन में विराजमान हो जाओ। संत लोग जो हैं, भक्त लोग आपके हैं, उनके हृदय में विराजमान हो जाओ। क्योंकि आप जब हृदय में विराजमान होंगे ना, तो भगवान आए बगैर रह नहीं सकते हृदय में। भगवान वहीं जाते हैं जहां भक्ति होती है। आप भगवान को अगर पकड़ना चाहते हो, भगवान को अपने घर बुलाना चाहते हो, तो इनके पीछे मत पड़ो, ये पकड़ में आने वाले नहीं। क्योंकि ये बड़े छैल छलिया छबीले, बड़े चटकीले मटकीले, बड़े नटखट हैं, आने वाले नहीं पकड़ में तुम्हारी। हीरे मोती दान में देकर भक्ति की राह दिखाए ये न्यारी। आप इनकी तरफ एक कदम बढ़ो, महाराज ऐसे ऐसे खिलौने पकड़ा देंगे, तुम उन्हीं में भटकते रह जाओगे, तुम्हारी पकड़ में आने वाले नहीं। खिलौने क्या है मालूम? आप इनकी तरफ एक कदम बढ़ो, इनकी पूजा पाठ शुरू करो, अर्चना वंदना शुरू करो, तो महाराज खिलौना पकड़ा देंगे। खिलौना क्या है? बोले आज नौकरी लग गई। ये खिलौने हैं भगवान के। नौकरी लग गई, खेल उस नौकरी में पड़ गए। नौकरी से थोड़ा मन उचटा, चलो फिर भगवान की पूजा की जाए, तो फिर भगवान की तरफ बढ़े। तो भगवान ने क्या किया? दूसरा खिलौना पकड़ा दिया। बोले शादी हो गई, अब पत्नी आ गई घर में, वो खिलौना खेलो। उससे थोड़ा उपराम हुए, फिर आगे बढ़े भगवान की तरफ, तो भगवान ने तीसरा खिलौना पकड़ा दिया। क्या हुआ? बोले लड़का पैदा हो गया, फिर लड़के के लड़का पैदा हो गया। ये तमाम जो देख रहे हो, ये सब खिलौने हैं भगवान। खिलौने पकड़ाते चले गए, तुम उनमें खेलते चले गए। भगवान कहते हमारी तरफ से तुम्हारा मन हटा रहे, यही बढ़िया। और एक बात बताएं, माताएं क्या करती हैं? बच्चा छोटा हो, 4-6 महीने का, साल भर का, बच्चा अगर रोने लग गया है, चारपाई पे लेटे लेटे, मैया काम कर रही है, रोटी बना रही, और रोटी बनाते बनाते 2 रोटी बची, और बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, तो माता जी क्या करती हैं? बच्चे को खिलौना पकड़ा देती हैं कि बच्चा अगर खिलौना खेलने लग जाए तो 2 रोटी फटाफट हम सेंक लें, या 4 बर्तन रह गए, ये जल्दी धुल के रख दें, है ना? और बच्चा अगर खिलौने में मस्त, तो मैया काम में मस्त। और यदि बच्चे ने रोना बंद नहीं किया, खिलौना मैया ने दिया और बच्चे ने रोना बंद नहीं किया, फिर महाराज कितना भी इमरजेंसी काम कर रही हो मैया, फिर समझ जाती है इसे खिलौने की जरूरत नहीं, अब इसे हमारी जरूरत है। फिर सारा काम छोड़ करके मैया बच्चे को गोद में लेकर के और फिर उसे छुपाती है। छुपाती है कि नहीं? बोलो भाई, सारे काम छोड़ देते हैं। इसी प्रकार परमात्मा की तरफ जब हम बढ़ते हैं रो करके, तो परमात्मा हमारी तरफ खिलौने बढ़ा देता है। ये शादी हो गई, ये लड़का हो गया, ये गाड़ी आ गई, ये बंगला बन गया, ये नौकरी लग गई। अगर हम इन खिलौने में मस्त हो गए, तो परमात्मा अपने काम में व्यस्त हो गया। और यदि अगर हमने खिलौनों को छोड़ दिया, नहीं प्रभु हमें तुम्हारी जरूरत है, फिर परमात्मा कहता है इसे खिलौने की जरूरत नहीं, अब तो इसे हमारी जरूरत है। फिर महाराज सारे काम छोड़ करके चारों भुजाओं से अपने भक्त को उठा लेते हैं। भगवान कहते हैं भगवान की तरफ अगर दौड़ोगे तो महाराज ये पकड़ में आने वाले नहीं, ये तो खिलौने देने वाले हैं। हीरे मोती दान में देकर भक्ति की राह दिखाए ये न्यारी, सब कुछ देके परीक्षाएं लेते कि कौन सी राह चले संसारी। ऐसा मोहक जाल बिछाए कि फंस कर रह गई बुद्धि बिचारी, और सोच समझ कर सौदा की जो यो नंद को लाल बड़ो व्यापारी। सोच समझ कर सौदा की जो यो नंद को लाल बड़ो व्यापारी। बड़ा छलिया है, छल के चला जाएगा, जान भी नहीं पाओगे महाराज, इतना बड़ा छलिया है। गोपिकाओं से कह कर गया परसों आ जाएंगे गारंटी से, और आज तक लौट के वृंदावन नहीं गया, इतना बड़ा छलिया है। तो महाराज इसके पीछे तो भागना बेकार की बात है, इसके पीछे भागो, ये पकड़ में आने वाला नहीं। बड़े बड़े योगी पकड़ने में लगे, योगेंद्र मुनिंद्र संत सन्यासी लगे हैं, एक बार ध्यान में आ जाए महाराज आता ही नहीं, इतना नटखट है। तो फिर महाराज
महाराज किया क्या जाए, जरूरत तो इन्हीं की है। अगर इनकी जरूरत है, इनको बुलाना चाहते हो तो इनके पीछे पड़ने से कोई लाभ नहीं। इनका जो सूत्र है, इनका जो बंधन है, जिससे बंधकर ये खींचे जाते हैं, उस बंधन को पकड़ो। वो बंधन क्या है? बोले भक्ति सूत्रोपनद्धा। भक्ति का सूत्र जो है, भक्ति का सूत्र जो है, उसे आप पकड़िए। भक्ति के बंधन में बांध करके डाल दो महाराज, फिर हलने वाले नहीं है। भक्ति को अपने हृदय भवन में विराजमान करो। अगर भक्ति आपके हृदय भवन में विराजमान हो गई तो फिर ठाकुर जी कहीं जाने वाले नहीं। फिर तुम अपने आप तुम इनको भगाना चाहोगे, फिर भी नहीं भागेंगे, फिर जबरदस्ती घुसपैठ करेंगे तुम्हारे हृदय भवन में। देखो, मकान अगर खाली है, किसी शहर में मकान खाली है, बढ़िया प्लास्टर है, कलर पुट्टी सब चकाचक, टाइल बाल लगे हुए, चकाचक मकान है, और पूरा मकान खाली पड़ा है, और बढ़िया उसमें एसी बेसी सब लगी है, धूप बत्ती अगरबत्ती जल रही है, तो हर व्यक्ति का मन करता है ये खाली मकान हम कब्जा कर लें। बोलो भाई, करता है नहीं? और जरा भी अगर उसके अंदर ताकत है, शहर का माना हुआ अगर गुंडा है वो, तो महाराज खाली मकान को 2 मिनट में कब्जा कर लेगा, फिर तुम्हारी हिम्मत नहीं छुड़ाना। और अगर उस मकान में आकर के उसने झांका, बड़ी भारी फौज पलटन पड़ी हुई है, पूरा घर भरा हुआ है, फिर खाली कर, फिर कब्जा करने का मन नहीं होता है। उसी प्रकार हमारा हृदय भवन जो है, भगवान आते हैं, इस हृदय भवन में कब्जा करने का विचार करते हैं, लेकिन क्या देखते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, कपट, दंभ, द्वेष, पाखंड, बड़ी भारी पलटन भरी पड़ी है हृदय भवन में। तो भगवान दूर ही से झांक करके लौट जाते हैं, हाउसफुल है, पूरा घर भरा हुआ है। अब यदि घर खाली भी है और भक्ति महारानी से समन्वित भी है, तो महाराज फिर भगवान जबरदस्ती घुसपैठ कर लेते हैं, फिर तुम्हारे भगाए नहीं भागने वाले। इसलिए हृदय भवन को साफ रखो। भक्त लोग गाते हैं कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, अरे कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन तुम्हारा हृदय ही तो है। हृदय रूपी आंगन को साफ करो, स्वच्छ करो, भगवान अपने आप दौड़े दौड़े चले आएंगे और तुम्हारे हृदय भवन में विराजमान हो जाएंगे। दूसरी बात, कोई श्रीमान जी तुम्हारे घर कभी ना आते हो, कभी ना आते हो, और उनकी श्रीमती जी अगर तुम्हारे घर बुलावा करने आए और रात में कहीं 1-2 घंटे विलंब हो जाए उनको तुम्हारे घर में, तो श्रीमान जी पीछे पीछे आएंगे, कहे चलो घर में लड़का रो रहा है, हमें भूख लगी, भोजन बनाओ चल के। अपनी पत्नी से मिलने के लिए तुम्हारे घर 50 बार आएंगे, बार बार बुलाने अपनी पत्नी को आएंगे। इसी प्रकार हमारे परमात्मा की प्रिया जो है वो भक्ति महारानी, और भक्ति महारानी अगर तुम्हारे हृदय भवन में है तो फिर परमात्मा अपनी प्रियतमा से मिलने के लिए तुम्हारे हृदय भवन में बार बार आएंगे, क्योंकि भक्ति के ही बंधन में भगवान बंध जाते हैं। भगवान अगर किसी के बस में है तो एक ही चीज है, क्या? भगत के बस में है भगवान। भजन सबको याद है, सब जानते हैं इस भजन को। आइए 2 लाइन सुनाते हैं, सभी लोग तालियों से सेवा करेंगे। कि भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, और भक्त है इनकी शान, भगत के बस में है भगवान, 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 भगत के बस में है भगवान। जय हो।
भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। एक बात बताओ, आपका लड़का आपसे पिताजी कहता होगा, आपका लड़का आपसे पिताजी या पापा जी कहता होगा, और अगर आपका लड़का कहे कि आज तक हमने आपसे पापा कहा और आज आप हमें पापा कहो, क्या आप अपने लड़के से पापा कहोगे? बोलो भाई, क्यों चौहान साहब, कहोगे? नहीं कहोगे, कोई नहीं कहेगा। अपने लड़के से पिताजी कोई नहीं कहेगा, पापा कोई नहीं कहेगा, लेकिन वो जगत पिता कैसा है, तीन लोग का मालिक जो हमारा सबका पिता है, वो कहता है अगर तुम हमें पिता नहीं मान सकते हो तो हमें पुत्र मान लो, हम तुम्हारे पुत्र बन जाएंगे। और परमात्मा पुत्र बन जाता है, बनता है कि नहीं? बोलो भाई। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, ओ कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। प्रीत करन लागी वो उनसे, प्रीत करन लागी वो उनसे, अपने पुत्र समान भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। ओ भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी शान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। बाके बिहारी लाल की। भक्ति सूत्रोपन